गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज आपके लिए फिर से हम ले आए हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। जल्दी आपके CUET एग्जामिनेशन एज वेल एज माइनिंग स्पेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो डोंट मिस इट। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट। तो आइए विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं आपका नया टॉपिक। तो आज का अपना नया टॉपिक है मेजर रीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्पैटिक स्पेक्ट्रम। जल्दी क्या होता है कि जो अपने बीच गैसेस तो आपको दिखती हैं, नेकेड आइट से आप गैसेस नहीं देख सकते, बस महसूस करते हो प्रेजेंस ऑफ नोज की वजह से आप उसे स्मेल कर सकें। इनफैक्ट अपने अगल बगल बहुत सारी तरंगे हैं, स्पेक्ट्रम है, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन किसी न किसी मशीनरी या संचार माध्यम से उसे जान सकते हैं। तो ये क्या होती हैं? एक होती है पहले आपकी गामा रे। गामा रे आपने सुना है, गामा रेज। जैसे आपने हल्क देखा हो तो उसके अंदर हमेशा गामा रेस, गामा रेडिएशन या गामा रेस द्वारा बनाता है। तो ये ग्रेटर देन इसकी जो वेव लेंथ होती है, देखेंगे रीजन नेम मतलब क्या है, वेव लेंथ मतलब कितने एरिया में फैला हुआ है, और कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या है, उपयोगिता अपयोगिता उसकी क्या है ना। तो वही अपन देखेंगे आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला अपना गामा रे। गामा रे ग्रेटर देन 0.03 नैनोमीटर, 0.03 से नैनोमीटर से ज़्यादा रहती है, जो कि एब्जॉर्ब बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, नॉट अवेलेबल सेंसिंग, है ना। जो एब्जॉर्ब करती है किसको, अर्थ एटमॉस्फेयर को, और नॉट अवेलेबल, और ये सेंसिंग किसी भी रिमोट में ये गामा रेज ज़्यादातर पकड़ी नहीं जाती है, ठीक है। सेकेंड है आपकी अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट रे ही आपका UV रेज समटाइम्स कहलाता है, अल्ट्रावायलेट, है ना। तो ये 0.03 टू 0.4 माइक्रोमीटर होता है ना। ये याद रखिए, समटाइम्स ऐसा पूछ सकता है कि गामा रे वेवलेंथ, हाउ मच वेवलेंथ ऑफ गामा रेज, गामा रेज की वेवलेंथ कितनी होती है, तो आप बता सकते हो 0.03 नैनोमीटर। तो सेकेंड है अल्ट्रावायलेट, 0.03 टू 0.04 माइक्रोमीटर होती है। वेवलेंथ फ्रॉम द 0.03 टू 0.03 माइक्रोमीटर एब्जॉर्ब इन ओजोन इन द अर्थ स्पैन। जो अभी हमने इससे पहले अपना लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर चल रहा था, उसमें ये बताया गया था कि जो ओजोन लेयर रहती है, जो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट रहती है, वह एब्जॉर्ब कर लेती है। और वो यही बता रहा है कि जो ये ओजोन लेयर के 0.03 से वो रहता है, जो कि 50 किलोमीटर ऑफ रेडियस ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर में उपस्थित रहता है, वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। अर्थ एटमॉस्फेयर में लेस देन मतलब सरफेस एरिया तक ओजोन लेयर नहीं पहुंच पाती, इसीलिए हम लोग बचे भी हुए हैं। थर्ड है एक्सरे। एक्सरे मशीन तो आपने सुना होगा कि चलो भाई किसी भी फ्रैक्चर ये एक्सरे करवा लेते हैं। एक्सरे में 0.03 टू 30 नैनोमीटर इसकी रेडियस रहती है। इसमें ही आपको पता है इंटायर एब्जॉर्ब बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड नॉट अवेलेबल फ्रॉम। जो आपका एक्सरे मशीन रहता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं ले जा सकते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक कह रहा हूँ सॉरी, इसीलिए मेटल आइटम नहीं ले जा सकते हो, जिसकी वजह से आपका रेडिएशन हो जाता है, क्योंकि उसमें एब्जॉर्बेशन होता है किसका, इसीलिए आपका आयरन का, है ना। तो वही इसमें बताया गया है कि ये भी एब्जॉर्ब हो जाती है एटमॉस्फेयर में, बहुत जल्दी घुल जाती है, और इसको भी सेंसर द्वारा नहीं पता लगा सकते जब तक वो स्टार्ट ना हो। मतलब स्टार्ट हुई और ख़त्म हुई तो मतलब गायब, एनवायरनमेंट में फ्रेंडली हो जाती है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ है फोटोग्राफिक अल्ट्रावायलेट। फोटोग्राफिक अल्ट्रावायलेट भी होती है, होगी ये कोई अल्ट्रावायलेट ले जो जनरली हमें नहीं पता। 0.3 टू 0 माइक्रोमीटर ये फैली होती है, इसका वेवलेंथ अवेलेबल फॉर द रिमोट सेंसिंग। ये रिमोट सेंसिंग कैमरा में या मशीन में पकड़ी जाती है। कैन बी इमेज बाय द कैमरा और सेंसर, और ये सेंसर और इमेज द्वारा बनाई जा सकती है या पाई जा सकती है, ढूंढी जा सकती है ना। इसके बाद अपना फिफ्थ नंबर है विजिबल। विजिबल किसी प्रकार की लाइट या रेज रहती हैं, है ना, जिसका 0.4 टू 0.7 माइक्रोमीटर रहता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का अवेलेबल फ्रॉम द रिमोट सेंसिंग ऑन द अर्थ कैन बी इमेज बी कैमरा। इसमें भी सेम रहता है कि आप जैसे फोटोग्राफिक अल्ट्रावायलेट में कि आप किसी भी चीज़ को देख सकते हो, रिमोट सेंसिंग के द्वारा पता लग जाएगा, और इसका आप बता सकते हो कि ये इतनी रेडियस में, ये इतनी एरिया में फैला हुआ है। सिक्स है नियर एंड मिड इन्फ्रेक्टेड। इन्फ्रेक्टेड मतलब कई बार होता है कि किसी भी चीज़ का घनत्व या फैलाव, है ना, तो नियर एंड मिड करके कुछ होगा अच्छा सा, तो इसमें है 0.7 टू 3.0 माइक्रोमीटर से ये फैला हुआ है। और इसमें भी यही होता है कि रिमोट सेंसिंग द्वारा अर्थ में पता लग जाता है, और इसे हम जान या पहचान सकते हैं या देख सकते हैं कितने रेडियस में ये फैला हुआ है। इसके बाद है थर्मल इन्फ्रेक्टेड। थर्मल इन्फ्रेक्टेड मतलब थर्मल पावर प्लांट जैसा टाइप का रहता है, तो जो एनर्जी रिसोर्सेज रहती हैं वो पता लग जाती हैं कि कन्वेंशनल है कि नॉन कन्वेंशनल, है ना, बचाव, है ना।
तो वो आपका थर्मल इन्फ्रारेड होता है, जो कि ग्रेटर देन 0.7 to 3.0 तक माइक्रोमीटर होता है। अवेलेबल फ्रॉम द रिमोट सेंसिंग ऑन द अर्थ, ये भी रिमोट सेंसिंग द्वारा पता लग जाती है। दिस वेवलेंथ कैन नॉट बी कैप्चर बाय द फिल्म कैमरा, और जनरली इसे आप नहीं बता सकते कि इन्फ्रेक्टेड थर्मल एनर्जी कितनी ज़्यादा फैली हुई है और कहाँ तक है और कितनी है ना, ये आप नहीं बता सकते हो बाई किसी की मदद से, ना ही उसे कैच कर सकते हो, है ना, या रिकॉर्ड कर सकते हो। 8 नंबर है आपका माइक्रोवेव और रेडार। माइक्रोवेव तो आप जानते हो, आप सबके घर पे होगा, नहीं भी होगा तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। वो 0.1 to 100 सेंटीमीटर्स उसकी वेवलेंथ रहती है, रेडिएशन रहती है, उसकी आवाज़ ये आप बता सकते हो। लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ द दिस बैंड कैन बी पासेज थ्रू द क्लाउड फॉग एंड रेन एंड इमेज। जल्दी क्या रहता है, जो ये वाली इसकी वेवलेंथ रहती है, ये रेडार रहता है, इसका सिग्नल बहुत ज़्यादा रहता है, चाहे आपका फॉग हो, चाहे रैन हो, चाहे इमेज हो, किसी प्रकार का भी हो, इसमें आपको दूर से ही पता लग जाएगा कि आपका माइक्रोवेव और रेडार चालू है या यहाँ पास चल रहा है। और लास्ट है आपका रेडियो। रेडियो तो आप सब जानते ही हो, मतलब पुराने ज़माने या एशियन टाइप का टेलीविज़न आप इसे कह सकते हो। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ आपकी रेडियो की होती है, क्योंकि ये गांव-गांव तक फैला होता है। तो इसकी ग्रेटर देन 100 सेंटीमीटर्स, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा पता, नॉट नॉर्मली यूज फॉर द रिमोट सेंसिंग फ्रॉम दैट। ये रिमोट सेंसिंग ऑपरेटर नहीं होता है, ये जनरली सैटेलाइट सेंसिंग ऑपरेटर रहता है। सैटेलाइट द्वारा ही चलता है, सैटेलाइट द्वारा ही चलेगा, वरना ये नहीं चलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। शायद आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा अटपटा रहा, लेकिन ये है कि आप इसके वेवलेंथ हमेशा याद करिए, और वेवलेंथ ही आपको एमसी टाइप क्वेश्चन में आएंगे, जो कि आपके सीयूईटी एग्जामिनेशन और आपके माइनिंग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन में एक यूज़फुल थिंग रहेगा, जो आपको 4 नंबर कैरीज में हेल्प करेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।